तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल डीसीसी क्लासेस में। आज हमने आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट थ्योरी लेकर आया है मैट्रिक्स चैप्टर का। तो और इसके साथ हमने क्वेश्चन भी लाया है आपको समझाने के लिए। तो हमने इस थ्योरी को इसलिए लाया है क्योंकि 3.3 लेसन जो है मैट्रिक्स चैप्टर का, उसमें इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। इसलिए हमने सोचा कि कितना क्वेश्चन को बनाते हैं और वीडियो बनाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको थ्योरी समझा देते हैं ताकि आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लाया उसके साथ। तो आज का थ्योरी जो हमने समझाया है उसको आप अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे याद कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड छूटेगा नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का थ्योरी क्या है और उसके साथ क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है और बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है तो हमें साबित करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए नया है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ थ्योरी समझा देते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी आसानी होगा। आप खुद समझ आएगा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए, हम आपको पहले थ्योरी समझा देते हैं। थ्योरी यह है कि ए का ट्रांसपोज, यदि ए का ट्रांसपोज का एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दें, यानी ए का ट्रांसपोज कर दें, तो वह मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। समझे दोस्तों? यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक बार कर दें तो उस मैट्रिक्स का फिर से अगर एक बार ट्रांसपोज कर दें तो वह ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। यह मेरा पहला थ्योरी हो गया। दूसरा थ्योरी कहता है कि ए का ट्रांसपोज बराबर होगा के इंटू ए का ट्रांसपोज, और जहाँ के एक अचर होगा। अचर कहने का मतलब के का मान 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होगा दोस्तों। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे दिया है 2a का ट्रांसपोज, तो ये बराबर होगा 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, क्योंकि यह जो दर्शा रहा है के को दर्शा रहा है। तो के एक अचर है, तो अचर का मान 1 2 3 अनंत तक होगा। तो ये एक अंक है, तो अंक का ट्रांसपोज तो नहीं होगा, तो इसलिए ये बाहर हो जाता है और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। समझे दोस्तों? ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए हमें इस थ्योरी को बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और आप इसे याद रखें। चौथा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होगा रिवर्स ऑर्डर में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। समझे दोस्तों? यानी ए बी को गुणा करके ट्रांसपोज करे, या बी उलट के बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अलग अलग करके गुना करे, दोनों इक्वल आएगा, यानी दोनों का मान जो होगा बराबर होगा। तो ये थ्योरी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे आप अलग से याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हम जिस तरह पढ़ाते जाते हैं आप कॉपी पर नोट ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं फाइनली अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम तो समझा दिए थे आपको क्वेश्चन। तो देखिए, हमने जो थ्योरी में बताया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज।
तो थ्योरी को समझने के बाद आपको क्या पता चला कि ये जो लिखा है ये थ्योरी के अनुसार बराबर होता है। तो एक बात मेरा यहाँ से क्लियर हो गया कि ये दोनों बराबर होगा। फाइनली अगर कोई पूछ देगा तो हम सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि हाँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो सकता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम इस पर बना लेते हैं, देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं। तो हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या है दोस्तों, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कह रहा है साबित करने के लिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हम ए का मान रख देंगे, फिर बी का, और दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारा ए का मान क्या है, ए का मान मेरा हो गया 1, यहाँ देखिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी का मान लिखेंगे। तो बी का मान मेरा क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हमने ए और बी का मान रख दिया। अब इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे क्योंकि ट्रांसपोज करना है हमें, इस प्रकार से लिख देंगे। ये मेरा LHS से चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो LHS से चलेंगे। अब ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का जोड़ हो गया। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ। ये सब बेसिक चीज़ें दोस्तों, ये सब आप बार बार दोहराते रहिएगा, क्योंकि यह सब हर क्वेश्चन में जिस तरह आगे बढ़ते जाइएगा हर क्वेश्चन में ये सब का यूज आते रहेगा। तो क्या हो जाएगा -1 -4 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज, तो इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने का क्या तरीका था कि जो रो है उसको कॉलम बना देना है। तो देखिए ये मेरा रो है, ये तीनों, इसको हम कॉलम के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये मेरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब RHS से चलेंगे। RHS क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ लिख लेते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ दिया है ए का मान और बी का मान। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए का मान यहाँ लिख लेते हैं। ए का मान लिख लेते हैं। तो ए का मान मेरा क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। अब हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। ये मेरा ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब फाइनली हम बी इसी प्रकार निकाल लेंगे। बी का मान दिया है, तो बी का मान क्या दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब उसी प्रकार फिर बी डैश निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम बना देना है। तो 4 1 -5 1
2 0 1 3 1, ये मेरा ए डैश और बी डैश निकल गया। तो RHS मेरा बोल रहा था ए पर पावर डैश प्लस बी पर पावर डैश निकालना है। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी का डैश, इस प्रकार निकालना था हमें। तो देखिए ये मेरा ए डैश का मान है, ये मेरा बी डैश का मान है। तो सिंपली हम यहीं जोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो यहीं हम आपको जोड़ के बता दें। फर्स्ट वाले को क्या फर्स्ट के साथ जोड़ना, सेकंड वाले को सेकंड के साथ और थर्ड वाले को थर्ड के साथ। तो जोड़ है तो जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, -1 और -4 क्या हो जाएगा -5। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 5 + 1 6, -2 + 1 -1। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4। फिर क्या हो जाएगा 3 + 3 और माइनस में 5, तो 3 - 5 माइनस का 2। फिर यहाँ का 9 + 0 9, फिर 1 + 1 2। तो ये मेरा ए डैश प्लस बी डैश निकल गया। तो अब देख लेते हैं LHS बराबर है या नहीं RHS का। तो देख लीजिए दोस्तों, LHS का मान क्या लिखता है -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। और RHS का मान देख लीजिए -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। यानी फाइनली मेरा यहाँ से कह सकते हैं LHS बराबर है RHS का। इससे हम पता लग चुका है कि मेरा थ्योरी जो कह रहा था वो सही बोल रहा था कि ये जो होता है A + B का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसलिए थ्योरी मायने बहुत रखता है क्वेश्चन बनाने के लिए। हर एक टीचर तो थ्योरी के ऊपर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए हर एक चैप्टर का थ्योरी लाएंगे और आप थ्योरी याद कीजिएगा। क्योंकि थ्योरी अगर आप याद करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछ दे दोस्तों, कभी छूटने वाला नहीं है। और उससे आप का मतलब क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट जो होगा बहुत बेहद मस्त होगा। और आप हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया दोस्तों। यहाँ सिर्फ क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो हमने प्लस वाला बता ही दिया दोस्तों। तो आप इस माइनस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। थ्योरी के अनुसार तो ये बराबर है, लेकिन आप इस पर मतलब ये क्वेश्चन बनाइएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ये बराबर आता है या नहीं। इससे आप क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, बनाने का तरीका सही होगा। तो आज का जो क्वेश्चन था, आज का जो मतलब हमने क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन को आप जितना हो सके उतना दोहराइएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, थ्योरी को मत छोड़िएगा। थ्योरी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन थ्योरी नहीं छूटना चाहिए। हम जितना थ्योरी लिख रहे हैं, आप अलग से कॉपी बनाइए, उसमें आप थ्योरी अलग से लिखिए और इसको बार बार देखिए। थ्योरी देखने से क्या होगा, थ्योरी याद रहेगा, क्वेश्चन अपने आप पकड़ लीजिएगा कि इस थ्योरी के अनुसार ये क्वेश्चन बनेगा। तो बस हम आपको थ्योरी को लेकर ही समझा रहे थे। तो इस वीडियो तक इतना ही। तो अगला वीडियो आपके लिए फिर आएगा, उसमें भी थ्योरी, मतलब अब जितना वीडियो आएगा सारा में थ्योरी आएगा, थ्योरी के साथ क्वेश्चन आएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।